हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। कोशिश ये करते हैं कि इस टॉपिक को हम 5 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर देंगे, और मुझे लगता है कि बेटा ये टॉपिक 5 मिनट से पहले तो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि बच्चा कोई 9th क्लास का भी बैठ के इसको देख रहा होगा तो बेटा उसकी भी दिमाग में जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक बार इसको आप भूल के दिखाइएगा। ओके, बच्चे कहते हैं कि सर हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। देखो ध्यान से कैसे, टॉपिक क्या है, बिल्कुल टॉपिक को ध्यान से आप लोग समझिएगा। टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको रिलेशन बताना है। ओके, इससे जो फॉर्मूला बन के आता है उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है बेटा? मेयर्स फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेयर्स फॉर्मूला उसका नाम होता है। ओके, तो करें स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, यानी कि सीपी और सीवी में संबंध ज्ञात करो। आओ तो मेरे प्यारे बच्चों शेरो करते हैं स्टार्ट। इसका कुछ बेसिक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है इसमें, चलें स्टेटमेंट लिख ही देता हूं मैं पूरा, आइएगा बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि बेटा आप लोगों ने एक गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल ध्यान से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? पी वी इजुगल टू जो होता है बेटा वो होता है एनआरटी। पीवी इजुगल टू क्या होगा बेटा? एनआरटी होगा। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। मोलर हीट कैपेसिटी के लिए जो एन की वैल्यू होती है, किसके लिए? मोलर हीट कैपेसिटी, एन की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए? 1 होती है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली बेटा? हमने 1 मान ली है। जब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बिल्कुल ध्यान से बेटा आप लोग देखो, पी वी इजुगल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लिया आपने? इसको 2 मान लिया आपने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखना, रिलैक्स हो गए कहते हैं जिसको। इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, कर दो स्टार्ट। इसके बाद जो है हमारे पास इसमें आएगा, एक टेम्परेचर होता है, एक वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होता है बेटा? चेंज होता है। कैसे? एग्जांपल हम बात करें, सपोज दैट मेरे पास एक बोतल है बेटा पानी की, ओके, और उसके अंदर फ्रीज यानी कि आइस बना हुआ है। जैसे भी उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप लोग बाहर निकाल के बोतल को फ्रीज से, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को चेंज करने पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है बेटा। तो कहने का मतलब ये कि टेम्परेचर यदि T1 हो गया है तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? V1 हो जाएगा। और टेम्परेचर T2 हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? देखो ध्यान से, P V1 हो जाएगा तो R T क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। P V1 है तो इक्वल टू R T1 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली बेटा? हमने 3 मान ली है। इसके बाद P V2 हो गया तो R T2 हो जाएगा बेटा। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? ये 4 हो गई है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से, इक्वेशन 4 माइनस क्या हो जाएगा? 3। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होने जा रहा है इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। इक्वेशन 4 में क्या होगा? इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा बेटा। कहने का मतलब P V2 माइनस क्या हो जाएगा? P V1 इजुगल टू क्या हो जाएगा? R T2 माइनस क्या हो जाएगा? R T1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बेटा? समझने की कोशिश करें। देखो इसमें क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। प्लॉटिंग कर दी हमने, प्लॉट काट दिए इसके। देखो बिल्कुल ध्यान से, यहां भी P है, यहां भी P क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन ले लिया जाएगा, P कॉमन हो गया। ओके, और क्या बचा? V2 माइनस V1 हो गया, यानी कि V2 माइनस क्या हो गया बेटा? V1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इजुगल टू ऐसी कैसी रह गए ना, इसमें भी R है, इसमें भी R कॉमन ले लेंगे बेटा हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? R यहाँ पे T2 माइनस T1 हो जाएगा बेटा। T2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? T1 हो जाएगा। जब कहीं चेंज होता है तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये तो बात आपको अच्छी तरह पता है।
कहने का मतलब ये है कि P वॉल्यूम में चेंज हुआ तो डेल्टा V इजुगल टू क्या हो जाएगा R, टेम्परेचर में चेंज हुआ तो डेल्टा T हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बेटा, देखो ध्यान से, 4 के बाद इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद होता है एक फॉर्मूला और यूज होगा जिसका नाम होता है बेटा एंथैल्पी। क्या होता है? एंथैल्पी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच से करते हैं। एंथैल्पी एच इक्वल टू जो होता है बेटा यू प्लस पी वी होता है। ओके, तो अब क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा इक्वेशन नंबर, मान लो कोई सी भी, इसको सपोज इक्वेशन नंबर हमने 6 ही मान ली इसको। इक्वेशन 6 में जैसे भी चेंज हुआ तो चेंज के लिए डेल्टा वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। पी यहाँ पे कांस्टेंट होता है बेटा, और कांस्टेंट में कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी डेल्टा वी हो गया। ओके, अब पी डेल्टा वी कहां दे रखा है बेटा आप लोगों को, इक्वेशन नंबर 5 में दे रखा है, तो इसको भी एक इक्वेशन दे दो ताकि आप लोग याद रख सके इसको। इक्वेशन नंबर 7 होगी सपोज दैट। कहने का मतलब ये कि पी डेल्टा वी की वैल्यू को कहां पुट अप कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 7 में। देख रहे हैं आप लोग, यहां पर देखिएगा एक बार ध्यान से आप लोग जरा, हमारे पास ये है पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या दे रखी है, आर डेल्टा टी दे रखी है, और पी डेल्टा वी हमारे पास ये रहा। तो इस वैल्यू को पुटअप यहां कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि आर डेल्टा टी हो जाएगा, आर डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, अब इक्वेशन नंबर कौन सी बना दी, सर आप इक्वेशन ही बनाए जा रहे हैं ताकि बेटा आपको याद रखने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं है। अब हुआ क्या इसके अंदर, यानी कि बोथ साइड में जो होगा डेल्टा टी को डिवाइड कर देंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। तो डेल्टा एच अपॉन क्या आगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू जो अपॉन क्या आगा डेल्टा टी, अरे क्लियर है, प्लस आर इनटू होता है बीच में डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा टी। अब होना क्या है, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। अब इसमें डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया यहां से। ओके, तो अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा। अब इसकी कुछ वैल्यू को मैं बेटा अलग लिख रहा हूं जो आपको लोगों को याद रखनी होगी बेटा। क्या लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो सीपी के इक्वल होता है, और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो सीवी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, सीवी के। तो समझने की आप कोशिश करें, डेल एच यानी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, सीवी के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सीवी प्लस क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा आपके पास। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ये इधर प्लस में है सीवी, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि सीपी माइनस, ये इधर प्लस में तो जाएगा माइनस में, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया है। और ये क्या होता है, इसका मेयर फॉर्मूला होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों।